गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को। ट्रायंगल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कोण समद्विभाजन प्रमेय के बारे में आज के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दो महत्वपूर्ण थ्योरम को पढ़ रखा है, एक थेस थ्योरम और एक कन्वर्जिंग ऑफ थेस थ्योरम। दो महत्वपूर्ण थ्योरम मैंने पढ़ा रखा है। यदि आपने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पार्ट वाइज आपको सारा लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पे आपने कोई भी वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हमेशा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हेडिंग डाल दीजिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और हिंदी में इसी को कहा जाता है कोण समद्विभाजन या समद्विभाजक प्रमेय के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पे हम फोकस करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है कि त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक है। तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बोले तो ये कोई त्रिभुज हो गया, और इसका शीर्ष कोण, शीर्ष मतलब ऊपर वाला कोण, इसका आंतरिक रूप से समद्विभाजक किया जाए या बाह्य रूप से। तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है ABC, और इसका हम लोग इस कोण का समद्विभाजन किया है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंतरिक रूप से किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल ट्रायंगल ABC और इसका बाह्य कोण क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आंतरिक रूप से समद्विभाजक है, यहाँ पे बाह्य रूप से समद्विभाजक। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, तो इस कोण को भुजा कौन कौन बना रहा है? तो इस कोण की बात करें तो AB बटा AC, ठीक है, बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य रूप से विभाजित करता है। मतलब इस कोण को बनाने वाली भुजा और आधार का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। तो इसमें आपको सिद्ध यही करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिख देते हैं। किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने का सबसे पहला जो चीज़ आपको स्टेटमेंट से मिल रहा है उसको आप लिखोगे। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे कि ABC एक त्रिभुज है। चलिए ABC यहाँ भी त्रिभुज है और ABC यहाँ भी त्रिभुज है, जिसमें AD कोण A का समद्विभाजक। ये तो क्वेश्चन में ही बोला था कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक है। तो ये जो AD है, ये जो AD है, ये शीर्ष कोण का समद्विभाजक है यहाँ पे आंतरिक रूप से, और यहाँ पे बाह्य रूप से समद्विभाजक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इन भुजाओं को, इन कोणों को बनाने वाली भुजा, तो AB बटा AC, AB बटा AC बराबर BD बटा CD बराबर BD बटा CD या DC। बात तो एक ही, यही चीज़ आपको साबित कर देना। अब क्वेश्चन में कोई चीज़ होता है जो मिसिंग होता है तो उसको हम रचना में कंप्लीट करते हैं। रचना में आपको क्या करना है कि AD पैरेलल CF खींचना है। AD मतलब AD के समानांतर एक रेखा हमने CF खींच दिया, AD के समानांतर एक रेखा हमने CF खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं ब्लू कलर से लिखा हुआ था, तो इसको आप डॉटेड भी कर सकते हो। चलो डॉटेड कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप भी डॉटेड कर दोगे, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन करके आपको दिखा दिया क्या हमने रचना किया है। और एक और चीज किया है, BA को CF से मिला दिया। तो BA को CF से, मतलब इस लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ भी हमने क्या किया, BA, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मिला ही। समझ में आ गया इतना पॉइंट से। अब देखो हमें प्रमाण में देखना है। प्रमाण में अब आप इसको साबित करोगे कैसे? यहाँ पे एक चीज करोगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD कोण A का समद्विभाजक है। जब AD कोण A का समद्विभाजक होगा छोटू, तो यहाँ से दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा ये बताइए इस एंगल का नाम क्या है? BAD, और इस एंगल का नाम CAD। तो एंगल BAD और CAD बराबर हो जाएगा। यहाँ पे BAD को लीजिए तो BAD और CAD, तो CAD। यहाँ पे एक चीज आपको मिसिंग हो रहा है, वो क्या चीज है? यहाँ पे अगर हम E पॉइंट्स को ले लें, अब E पॉइंट्स को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इधर तो हमारा F है, E ले लेंगे तो हमसे बेटर क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों कोणों का नाम लिखेंगे ना, वो इसमें भी मैच करेगा और इसमें भी मैच करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल EAD, एंगल EAD
बराबर होगा एंगल किसके, CAD के, बराबर होगा एंगल CAD के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। समझ में आया इतना बात। अब देखिए दूसरा चीज आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आप एक थ्योरम पढ़े होंगे नाइन्थ कोण में, नाइन्थ क्लास में, कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो यहाँ पे ये जो संगत कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो सेम चीज देखिए यहाँ पे, ये एक रेखा और ये एक रेखा, दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इनके द्वारा एकांतर कोण कौन बन रहा है, एक ये और एक ये, तो दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम EAD, कोण EAD बराबर होगा कोण किसके, AFC के, बराबर होगा कोण AFC के। ये कैसे हुआ, इसको आप समीकरण 2 मानोगे, ये हुआ आपका संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से ये चीज हमने लिख लिया। अब एक और चीज देखना है, यहाँ पे एकांतर कोण भी बन रहा है, इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण बन रहा है। वो कौन सा एकांतर कोण है, तो यहाँ पे देखिए CAD मतलब यह एंगल और यह एंगल, इन दो समांतर रेखाओं को, इसको और इसका समांतर रेखा, ये कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पे ये देखो तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, और जब ये एकांतर कोण हो जाएगा तो दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस एकांतर कोण का नाम क्या होगा, तो एंगल DAC या CAD, एंगल CAD बराबर होगा एंगल किसके, ACF के, बराबर होगा एंगल ACF के। इसको आप इक्वेशन मानोगे थर्ड, और ये कैसे हुआ, कोष्ठ में लिखोगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखना है। समीकरण 1 अपना कह रहा है कि EAD बराबर है ACD के, मतलब यह एंगल बराबर है यह एंगल के। दूसरा कह रहा है कि यह एंगल बराबर है इस एंगल के, और तीसरा कह रहा है कि यह एंगल बराबर है इस एंगल के। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ये है उतना ही ये है ना। फिर कह रहा है कि जितना ये है उतना ही ये है, और फिर कह रहा है जितना ये है और इतना ही ये है, अर्थात ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, इस एंगल का नाम था एंगल ACF बराबर एंगल AFC, एंगल ACF बराबर एंगल AFC, ये चीज प्राप्त हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये हो गया AC और F, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक 9th में पढ़े होंगे ज्योमेट्री में आप कि संगत कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AC बराबर हो जाएगा किसके, F के। ऐसा क्यों हुआ, तो लिखेंगे कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है, या लिख सकते हो आपस में बराबर होती है, कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, फुल स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब देखो यहां तक हो गया, AC बराबर हो गया F, मतलब यह भुजा बराबर हो गया किसके बराबर, यह भुजा के बराबर, अर्थात AFC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चलो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। रचना में एक चीज हम लोगों ने माना होगा, क्या माना है, नीचे दिखेगा ना आपको, रचना में माना है कि AD पैरेलल है CF के, लिखेंगे AD पैरेलल, लिखेंगे चूंकि AD पैरेलल CF दिया है। जब AD पैरेलल दिया है CF के, AD पैरेलल है CF के, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आप थेस थ्योरम को लगा दो। इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं, ये हो गया हमारा BC,
CF और ये हो गया A और ये D। अब इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा तो क्या हो जाएगा, AB बटा में F लिखेंगे AB और बटा में AF, AB बटा में F थेल्स थ्योरम लगेगा ना, यहाँ पे लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स चाहे लिख लो डायरेक्ट, AB बटा में AF, AB बटा में F बराबर BD बटा में CD बराबर BD और बटा में DC या CD कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। BD बटा में DC हो गया। ये कैसे आया तो लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम लोगों ने निकाला है कि AC बराबर है किसके, F के। AC बराबर है F के, इसका मतलब क्या हो कि जहाँ जहाँ F वहाँ वहाँ AC लगा सकते हो और जहाँ जहाँ AC वहाँ वहाँ F। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB है तो AB को रहने दीजिए, बटा में AF के जगह पे हम AC को यूज कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे AF और बराबर हो जाएगा BD बटा में DC। और देखो यही तो साबित करना था, AB बटा में AC, AF की जगह पे हमें AC लिखना था ना, सॉरी यहाँ पे हमने AC, AB बटा में AC कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो इस F बराबर है AC के, तो AB बटा AC बराबर BD बटा में DC, यही साबित करना था हमारा और यही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। हो गया प्रूफ आसानी से। सेम चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो ऐसे करके आप थ्योरम को आसानी से सिद्ध कर पाओगे, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं छोटू एक्सरसाइज 6.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस कल के वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं, तो यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।